तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुष्मिता सेन की एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज आर्या को। अब तक इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों ही आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगे। मैं आज सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमें आर्या की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें एक उसका पति तेज और उसके 3 बच्चे हैं, वीर, आदि और आरू। तेज ने अपने ससुर जोरावर का फैमिली बिजनेस संभाला हुआ है और इसके साथ 2 पार्टनर भी उसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक होता है आर्या का भाई संग्राम यानी तेज का साला और दूसरा है जवाहर। इनका जो फैमिली बिजनेस होता है वो गैर कानूनी दवाइयों को बनाकर एक्सपोर्ट करने का काम है, जिससे आर्या बचपन से ही नफरत करती है। वो तो आर्या के बाप जोरावर की तबीयत खराब होने की वजह से अपना बिजनेस तेज को सौंप दिया। सब लोग आर्या की छोटी बहन सौंदर्या की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। तभी जवाहर तेज को फोन करके फैक्ट्री में बुलाता है। हमें पता चलता है तेज की फैक्ट्री में दवाइयों के साथ अफीम की खेती का इलीगल धंधा भी करते हैं। उसके कुछ मजदूर इलीगल धंधे को बढ़ाना चाह रहे थे ताकि ज्यादा कमाई हो और ज्यादा पैसे मिले, लेकिन तेज ये करने से मना कर देता है और उन्हें खुश करने के लिए उनका कमीशन बढ़ा देता है, क्योंकि तेज को डर है माल ज्यादा बढ़ाने से वो पुलिस की नजरों में आ सकते हैं। इस बात से जवाहर उस पर नाराज होता है। तभी इनका तीसरा पार्टनर संग्राम उन्हें फोन करके खेत पे बुलाता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए। इधर आर्या अपने बाप के पास जाती है, जहाँ हमें पता चलता है इसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है, जिसकी वजह से आर्या की माँ अपनी सौतन राधिका से नाराज रहती है और इसके रहते वो सौंदर्य की शादी में नहीं आएगी। यही बात समझाने आर्या अपने बाप के पास आई थी। तभी उसके पास आदि के स्कूल से कॉल आती है, क्योंकि आदि को कुछ लड़के बुली करते थे, इसलिए वो स्कूल में आज अपने बाप की गन ले गया था। खेत के गोडाउन में तेज को पता चलता है कि संग्राम ने कहीं से 300 करोड़ का ड्रग पुलिस से निकलवा लिया और पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया कि वो माल जला दिया गया। ये बात सुनकर जवाहर तो खुशी के मारे झूम जाता है, लेकिन तेज संग्राम की इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से उसके ऊपर कोई मुसीबत आए। तभी इनके ऊपर 2 आदमी फायरिंग करते हैं। ये तीनों तो बच जाते हैं, उल्टा वही दोनों मारे जाते हैं, जिन्हें जवाहर अपने एक आदमी कुमार से ठिकाने लगवा देता है। इन सब से हमें पता चलता है कि ये सब इनके लिए कितनी आम बात है। संग्राम कहता है वो इनका माल लूटने आए होंगे। आर्या के बेटे आदि को स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया। ये तीनों पुराने से किसी किले में अपना माल छुपाने आते हैं। तब तेज को कुमार से पता चलता है कि वो आदमी जिन्हें इन्होंने मारा है वो शेखावत के लोग थे। शेखावत एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड का डॉन है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और संग्राम ने इसी का माल चुराया है। ये बात जान के वो संग्राम को थप्पड़ मार देता है और संग्राम उस पर गन तान देता है। इनमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी वाली बहस हो जाती है। तेज कहता है ये माल शेखावत का है और वो एक बहुत बड़ा डॉन है। संग्राम को शेखावत का माल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी पिछले 17 सालों से इनके धंधे के बीच में नहीं आया। संग्राम कहता है हमने साथ में काम शुरू किया था, आज वो एक बहुत बड़ा डॉन है और हम उसके सामने चिंदी चोर। तेज उसका माल उसे वापस करने को कहता है। संग्राम बताता है ये वैसे भी उसका नहीं है, ये तो रशियंस का माल है जिससे शेखावत की डील हुई है। वो रशियन शेखावत से निपट लेंगे, माल देने की कोई जरूरत नहीं है। खैर जवाहर इनकी लड़ाई को शांत करता है। तेज घर पे आके अपनी गन ढूंढता है। तब उसकी वाइफ से गन देकर कहती है ये लो, ये रही तुम्हारी गन। वो उससे झगड़ा करती है कि आज आदि स्कूल में गन लेकर गया था और इसकी वजह से आज इसे रेस्टिगेट कर दिया गया। अगर आज उससे गन चल जाती तो क्या होता, इसलिए वो उसे सारे गलत धंधे छोड़कर अपनी अच्छी लाइफ जीने को कहती है। वो समझाता है कि धंधा एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन ये बातें तो वो पिछले 17 सालों से कहता आ रहा है। तभी उनकी बेटी आरू वहाँ आ जाती है तो वो झगड़ा करना बंद कर देते हैं। तेज हमेशा एक गाना गाता रहता है, बड़े अच्छे लगते हैं, और वो ये गाना सुनते हुए सो जाता है। आज शादी में आर्या की 2 बेस्ट फ्रेंड भी आएंगी। एक का नाम है माया जो जवाहर की वाइफ है और दूसरी है हीना, ये आर्या के भाई संग्राम को लाइक करती है। खैर अब शादी वाले दिन वहाँ सब लोग आए हुए हैं। यहीं पर संग्राम फोन पर किसी से माल बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। सौंदर्य की शादी एक बॉब नाम के व्यक्ति से हो जाती है और रात में सब डांस कर रहे थे। वहीं वीर की मुलाकात एक बियर सर्व करने वाली लड़की पल्लवी से होती है। संग्राम को एक बायर मिल चुका था, इसलिए वो उसे सैंपल दिखाने के लिए जाता है, पर तेज उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर फंस गए तो बहुत बुरा फंसेंगे। जवाहर के मुंह से तो राल टपक रही थी, अगर माल बिक गया तो ये बहुत अमीर हो जाएंगे। यहीं पर एक दौलत नाम का व्यक्ति भी होता है जो जोरावर का एक वफादार नौकर है। रास्ते में एसीपी खान संग्राम को उसके माल के साथ पकड़ लेता है। इधर जवाहर चलते फंक्शन से तेज को बाहर लेकर आता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था संग्राम के बारे में पुलिस को तेज ने ही बताया होगा और बाकी सब लोग उसे रोकते हैं। माया जवाहर को वहाँ से ले जाती है, पर जाते जाते वो तेज को धमकी देता है कि वो तेज को गोली मार देगा। आर्या के पूछने पर वो बताता है कि संग्राम पकड़ा गया और अब वो ये सारा बिजनेस छोड़कर अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर चला जाएगा और ये सब छोड़कर वो न्यूजीलैंड में जाकर बस जाएंगे। आर्या भी खुशी खुशी मान जाती है। अगली सुबह तेज अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उन्होंने अभी तक संग्राम के बारे में किसी को नहीं बताया। तेज अपनी वाइफ से बात करते हुए किसी काम से बाहर जाता है और आदि भी पीछे पीछे जाता है। तभी आर्या फोन पर गोलियां चलने की आवाज सुनती है और फर्स्ट एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में आदि भागता हुआ अपने पापा के पास जा रहा था। तभी बाइक पर एक आदमी तेज पर 3 गोलियां चलाता है। ये देख के आदि ने पैंट में शू कर दिया था। फोन पर आर्या गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत दौड़ती हुई बाहर जाती है। वो तेज की हालत
हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हिम्मत करके उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। जाते हुए वो अपने पापा जोरावर को भी हॉस्पिटल में बुलाती है। आदि ने अपने पाप के शूटर को देखा था, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था। आर्या के दोनों बच्चे और जोरावर दौलत के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सौंदर्या भी बॉब के साथ हॉस्पिटल में आती है। थोड़ी देर बाद आर्या की दोनों फ्रेंड भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन आर्या माया पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम जवाहर का ही हो सकता है। उसने गोली मारने की धमकी दी थी। जवाहर के घर पे शेखावत का एक खास आदमी संपत कुछ लोगों के साथ उसे मारने पीटने आता है। वो उससे अपना माल पूछने आए थे। डॉक्टर आर्या को बताता है कि तेज का एक फेफड़ा खराब हो गया था, इसलिए वो निकालना पड़ा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। ये सुन के आर्या की जान में जान आती है और वो लंबी लंबी सांसें लेती है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक है। जवाहर संपत को उस जगह लेकर जाता है जहाँ इन्होंने माल छुपाया था, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि माल तो यहाँ से गायब है। तो अब जवाहर कहीं से भी ये माल ला कर देगा या अपने हिस्से के 100 करोड़ रुपए देगा। ये बात समझाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे भी खान केस की छानबीन करता है तो उन्हें पता चलता है शूटर किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। शायद उसे पता होगा कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इसका मतलब शूटर कोई अंदर का व्यक्ति है। माया जवाहर से पूछती है कहीं तेज पे उसी ने तो गोलियां नहीं चलाई, पर वो मना करके चला जाता है। खान आर्या को बताता है कि तुम्हारे पति ड्रग्स का धंधा करते हैं, पर आर्या कहती है वो ड्रग्स का नहीं सिर्फ दवाइयों का धंधा करते हैं। तब खान बताता है कि ड्रग्स के बारे में तेज ने खुद मुझे बताया था और एक डील की थी कि वो उसकी पूरी फैमिली को यहाँ से बाहर जाने में तेज की मदद करे। बदले में वो एक पेन ड्राइव उन्हें देंगे जिसमें उनके सारे काले बिजनेस की जानकारी होंगी और उन सब लोगों की भी जो इसमें शामिल है, आर्या के बाप की, भाई की, सबकी। अब वो पेन ड्राइव खान को चाहिए, पर आर्या किसी पेन ड्राइव के बारे में नहीं जानती। खान के पास इसके घर का सर्च वारंट था। वो हॉस्पिटल से उसे घर लेकर जाता है ताकि छानबीन कर सके। वो अपने दोनों बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि कुछ जरूरी काम से वो 2 मिनट के लिए घर जा रही है। वो घर आके देखती है तो उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही उन्होंने सारे घर का हुलिया खराब कर दिया था। खान ने उनके सारे पासपोर्ट और ज्वेलरी भी अपने कब्जे में कर ली है। फिर आर्या बहुत चालाकी से एक इलीगल वेपन निकाल के वहाँ से निकल जाती है। खान को पता चलता है कि तेज का एक और दूसरा घर है। हॉस्पिटल में तेज को होश आ गया था। आर्या का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए आरू अपनी माँ को मैसेज करके बता देती है। आर्या अपने दूसरे वाले घर पे गई थी और वहाँ उसे जवाहर मिलता है। वो उसके ऊपर गन तान के कहती है कि जिसको मारा अब उसी के घर में छुपा बैठा है। वो कहता है वो तेज को गोली मार ही नहीं सकता। संग्राम जेल में है और तेज हॉस्पिटल में, और सारे भूत इसके अकेले के पीछे पड़ गए। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। आर्या यहाँ पेन ड्राइव ढूंढने आई थी, तभी उसे पता चलता है कि तेज को होश आ गया, तो वो खुश होते हुए वहाँ से निकल जाती है। खान यहाँ आता है तो वॉचमैन से उसे पता चलता है थोड़ी देर पहले आर्या यहाँ आई थी। तेज को होश तो आ गया था, लेकिन वो अपने तीनों बच्चों के सामने दम तोड़ देता है। आर्या खुशी खुशी वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि तेज की तो मौत हो गई। अब अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी आर्या पर आ गई। सारा परिवार पूरी तरह टूट गया था। आर्या अपने पति के कपड़े पकड़ के रो रही थी, तभी उसकी जेब से उसे वही पेन ड्राइव मिलती है और सेकंड एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में आर्या पेन ड्राइव खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। ऐसी भी खान को वो 2 लाशें मिलती है जो जवाहर के आदमी कुमार ने ठिकाने लगाई थी। खान को जो तेज के गोडाउन से गोलियां मिली थी और इन दोनों लाशों की गोलियों को मैच करने के लिए कहता है। खान तेज के कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट मांगता है, लेकिन वो तो इन्होंने बनाई ही नहीं। ये जान के वो फौरन आर्या के घर भागता है। यहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि उसने कपड़ों की पैकिंग खोल ली। अगर पेन ड्राइव होगी भी तो उसने निकाल ली होगी। वो कहता है अगर पेन ड्राइव मिल जाती तो शायद कातिल पकड़ा जाता है, क्योंकि ये उसका पासवर्ड जानता है, और ये कह के वो चला जाता है। आर्या दौलत को लेकर जेल जाती है संग्राम से मिलने। उसे अफसोस था कि उसे तेज के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आने दिया गया। वो ये जानने आई थी कि इन तीनों के बीच में क्या चल रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता। तेज के फ्यूरियल पर शेखावत खुद यहाँ पर आता है। इसे देख के जवाहर चुपचाप पतली गली से निकल लेता है। शेखावत संपत से आर्या को अपनी कार में बुलवाता है। यहाँ वो आर्या को बताता है कि उसका 300 करोड़ का कंसाइनमेंट चोरी हो गया, जिसमें इसका पति भी शामिल था, और अब वो कर्जा इसको चुकाना पड़ेगा। 17 साल पहले तो आप यहाँ से भाग गई थी, लेकिन अब नहीं भाग पाओगी। साथ ही वो उसके बच्चों को अगवा करने की धमकी देता है और पुलिस से दूर रहने को भी। खान भी अपनी छानबीन में लगा हुआ था, एक बार बस उसे पेन ड्राइव मिल जाए, फिर वो सारे ड्रग्स डीलर को पकड़ लेगा। आदि की नजरों में हर वक्त उसके बाप का कातिल घूमता रहता है। वो रात को सो भी नहीं पाता। आरू स्मोक करने लगी थी और वीर पल्लवी से चैटिंग करने लगा था। संपत जवाहर से पैसे मांगने आता है, लेकिन अभी तो 100 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है, इसलिए वो हर हफ्ते 50,000 रुपए की किश्त बांध देता है। वो संग्राम से जेल मिलने जाता है, पर उसे परमिशन नहीं मिलती। तभी यहाँ आर्या आती है। उसके पास संग्राम से मिलने की परमिशन थी, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी साथ ले चले, पर वो उससे बोलती भी नहीं। तो वो उससे कह देता है कि संग्राम को मेरा मैसेज पहुंचा देना। तीनों काले बैग गायब हो चुके हैं। आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कौन से बैग की बात कर रहा है। अंदर आकर आर्या उससे कहती है कि क्या तुम लोगों ने शेखावत का माल चुराया है? तो संग्राम कहता है उसने तेज को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर तेज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और शेखावत का माल चुरा लिया। वो सारा इल्जाम तेज पर ही डाल देता है। संग्राम कहता है कि तेज अगर उसकी बात मान लेता तो आज जिंदा होता, लेकिन वो
ये बात बिल्कुल नहीं मानती। वो उससे बताती है कि जवाहर कह रहा था तीनों काले बेग गायब हो गए और माल वहाँ पर नहीं है। ये सुन के वो आर्या से जवाहर पे भरोसा करने से मना करता है और बिजनेस इसे संभालने को कहता है। लेकिन आर्या को इस बिजनेस से जितनी नफरत 17 साल पहले थी आज उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अब तो इसके आगे इसके बच्चे भी है। जेल में शेखावत के कुछ लोग संग्राम पे हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं और शेखावत का सलाम देके चले जाते हैं। आर्या के घर उसकी माँ आई थी तो सब लोग खाना बनाने में लगे हुए थे, लेकिन वीर पल्लवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। इसके चक्कर में वो अपनी माँ का फोन भी इग्नोर कर देता है। नानी तो पहले से यहाँ थी, अब नाना भी एक प्यारा सा कुत्ता लेकर यहाँ आ जाते हैं। इधर वीर और पल्लवी में किसिंग चल रही थी। जवाहर बहुत ज्यादा परेशान था, धंधा ठप पड़ गया था, इसे पैसों की जरूरत पड़ रही थी। बैंक से पैसे निकालने की अथॉरिटी तेज और संग्राम के पास है और आर्या इसका फोन भी नहीं उठा रही। काफी देर बाद वीर आता है तो उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था और फिर सब पार्टी में लग जाते हैं। काफी देर बाद जोरावर की दूसरी पत्नी राधिका भी यहाँ आ जाती है, जो बहुत देर से कार में बैठी थी। अंदर आके जोरावर इसे भूल ही गया था। इसे देख के आर्या की माँ का मूड खराब हो गया। जोरावर राधिका को लेकर यहाँ से चला जाता है। आर्या अपनी बेटी के साथ एक मॉल में थी, वो कपड़े चेंज करने जाती है, तभी यहाँ एक आदमी आता है और तीसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में वो आदमी आर्या को डरा के कहता है तेज उससे 2 करोड़ रुपए उधार लेके मरा है और 2 दिन में वो पैसा इसे आर्या से चाहिए, नहीं तो वो इसके बच्चों को कुछ भी कर देगा। ये समझा के वो चला जाता है। आर्या तुरंत घबराहट में अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलती है। तब उसे पता चलता है कि उसके सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो चुके हैं। उसकी बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। वो अपने बेटे वीर को भी कॉल करती है, लेकिन वो पल्लवी के चक्कर में अपनी माँ का फोन उठाता ही नहीं। वो उसे अपने नाना से मिलवाने लाया था, पर दौलत उन्हें अंदर जाने नहीं देता। उन्हें फोन करके आना चाहिए था। आर्या के कार्ड खान ने फ्रीज कराए थे। अगर वो इसे पेन ड्राइव दे दे तो वो इसकी सारी फैमिली को न्यूजीलैंड भिजवा सकता है। वो उसके भाई के हमले के बारे में भी बताता है। आर्या पैसों का इंतजाम करने में लगी थी, लेकिन सारे बैंक अकाउंट तो फ्रीज पड़े हैं। वो पैसा निकाले कहाँ से? ये घर भी नहीं बेच सकती क्योंकि ये खुद गिरवी है। रात को पल्लवी वीर को उसके घर छोड़ती है और उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है फोन ना उठाने पर। फिर वो सॉरी कह के चला जाता है। आर्या को उसका बेटा पेन ड्राइव का पासवर्ड पता लगाने में हेल्प करता है। उसे ये भी पता चलता है कि इसी पेन ड्राइव के पीछे पुलिस पड़ी है। उसका बाप हमेशा एक गाना गाता था, बड़े अच्छे लगते हैं, और ये पासवर्ड डालते ही वो अनलॉक हो जाती है, पर वो अपने बेटे को देखने नहीं देती। इसमें इन दोनों की प्राइवेसी भी हो सकती है। इस पेन ड्राइव में तेज के सारे बिजनेस की जानकारी थी, ब्लैक मनी कहाँ कहाँ छुपाया है उसकी भी, कंपनी की भी और बाकी सारी चीजों की। उसे एक नाम और पता मिलता है फातिमा शेख का, जिसके घर 2 करोड़ ब्लैक मनी है तेज का। तभी नीचे से कुछ सामान टूटने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ उनका कुत्ता था। इसके पास मैसेज आता है कि कल पैसा कहाँ देना है। अगली सुबह वो दोनों बच्चों को स्कूल जाने से रोक देती है और अपनी बहन बहनोई को घर छोड़ के दौलत के साथ पैसे देने जाती है। जोरावर संग्राम से जेल में मिलने जाता है। वो बताता है आर्या को फिरौती के लिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं वो तुम तो नहीं हो, पर वो मना कर देता है। वो दौलत के साथ एक गरीब बस्ती में एक बहुत ही गरीब औरत फातिमा के पास आती है, पर आर्या को वो जानती है। इसके बारे में तेज ने उसे बताया था। वो अपने 2 करोड़ रुपए लेके और थोड़े पैसे उसे देके चली जाती है। बॉब आरू से भगवत गीता के बारे में कुछ बातें करता है। उसके रूम में चारों तरफ दीवारों पे अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई थी। दौलत आर्या से कहता है अगर तुम आज पैसे दे दोगी तो वो हमेशा पैसे मांगता रहेगा, अब तुम अपने पंजे बाहर निकालो। वो आदमी जब पैसे लेने आता है तो आर्या उससे पूछती है कि क्या सबूत है, मेरे पति ने तुझसे पैसे लिए थे। वो पैसे छीनने लगता है तो वो कहती है मेरे साथ भी एक आदमी है जो मेरे एक इशारे पे तेरी खोपड़ी उड़ा देगा। आर्या को लग रहा था कि ये शेखावत का आदमी है। वो उससे कहती है शेखावत से कह देना पैसे लाई थी लेकिन नहीं दिए, पहले रसीद लेकर आ। वो आदमी बिना पैसे लिए वहाँ से चला गया। खैर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो उसे थोड़ी खुशी हो रही थी। रात में आदि कुत्ते को अपने पास लेके सोता है। अगली सुबह आर्या को कुत्ते की लाश मिलती है रसीद के साथ, और चौथा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड में आर्या आदि के उठने से पहले कुत्ते की कबर खोद के उसे दबाती है। आरू उससे कहती है कोई इनके घर में घुस के सिक्योरिटी के होते हुए भी इनके कुत्ते को मार के चला जाता है, इस तरह तो ये भी अनसेफ है। लेकिन तब तक आदि भी आके देख लेता है तो आर्या उससे कहती है ये गाड़ी के नीचे आके मर गया। आर्या दौलत को घर छोड़ के कहीं जाती है। संपत अपनी किस्तें लेने जवाहर के घर आता है, लेकिन इससे किस्तों की कीमत भी पूरी नहीं हो सकी तो वो माया की 10-12 लाख रुपए वाली पेंटिंग उठा के ले जाते हैं। अब माया आएगी तो इस पे बहुत गुस्सा करेगी, इसलिए वो सारे घर में सारा सामान तोड़फोड़ कर देता है ताकि ये बता सके यहाँ चोर आए थे और चोरी करके ले गए। तभी यहाँ आर्या आती है। वो ये सब देखती है लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे ये जानना है कि ये आदमी कौन है जो उससे फिरौती मांग रहा है, क्या ये शेखावत का आदमी है? वो उसे पहचानने से मना करता है। तब आर्या कहती है संग्राम ने उसे सब कुछ बता दिया, तुम तीनों ने मिलकर शेखावत का माल चुराया, अब वो इसे धमका रहा है, इसके घर में घुस के इसके कुत्ते को भी मार दिया। तभी यहाँ माया आती है और आर्या यहाँ से चली जाती है। वो माया को बताता है कि घर में चोरी हो गई, वो तेरी सारी पेंटिंग चुरा के ले गए। दौलत के घर पे रहते हुए वीर कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए वो पल्लवी को अपने घर बुला लेता है और वो दोनों स्विमिंग पूल में खेलने लगते हैं। दौलत आदि को लड़ाई करना सिखाता है। तभी उसे बाइक की आवाज आती है और फिर उसे अपने बाप का कातिल याद आता है।
है। जैसे ही उसे वो कातिल याद आता है वो हर बार अपनी पैंट में शूशू कर देता है। दौलत को भी उसकी हालत देख के बहुत दुख होता है। शेखावत जब रशियन से बात कर रहा था तब यहाँ आर्या आती है 2 करोड़ रुपए देने के लिए और उससे कहती है वो अलग अलग लोगों से उसे धमकियां ना दिलवाए। वो उसे बताता है कि उसे 2 नहीं 300 करोड़ रुपए देने हैं। वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करता और ना ही उसने इसके कुत्ते को मरवाया है। वो जो कोई भी है मैं उसे तुम्हारे सामने लाऊंगा। यहाँ वो माया की पेंटिंग देख लेती है और वो समझ जाती है कि यही है जो माया की पेंटिंग लाया है। शेखावत आर्या को कहता है कि इस धंधे में उसके भी बाप है और तेज ने वो माल चुरा के उसे भी फंसा दिया। शेखावत यहाँ आर्या को एक ऑफर देता है, इन रशियंस को माल उज़्बेकिस्तान में चाहिए। ये सिर्फ समुद्र के रास्ते से ही माल भेज सकता है जिसमें काफी दिन लग जाते हैं, लेकिन तेज के पास प्लेन रूट है, उससे माल जल्दी पहुँचेगा। अगर ये माल पहुँचाएगी तो इसके 100 करोड़ माफ हो जाएंगे, बाकी 200 करोड़ वो जवाहर और संग्राम से वसूल लेगा। आर्या ना चाहते हुए भी मान जाती है और शेखावत एक बैग उसकी गाड़ी में रख देता है। पर इन सब की कोई फोटोज खींच रहा था। जब आर्या घर जाती है तो वो देखती है पल्लवी को ड्रग्स ओवरडोज हो गया। दौलत बताता है कि ये वीर की दोस्त है तो तुरंत आर्या की कार लेके वो हॉस्पिटल ले जाता है। शेखावत और आर्या की डील के बारे में खान को पता चलता है। आर्या दौलत से कहती है कि जब उसे होश आ जाए तो उसे उसके घर छोड़कर ही आना। वो वीर से पल्लवी के बारे में पूछ रही थी। तभी यहाँ खान आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और इस बार वो सर्च वारंट लेकर आया था। वो सारे घर में छानबीन करने लगते हैं। वो ड्रग्स का बैग और पेन ड्राइव दोनों ढूंढ रहे थे। आर्या दौलत को चुपके से मैसेज कर देती है कि खान एक बैग ढूंढ रहा है जो उसकी गाड़ी में है और वो गाड़ी दौलत लेकर गया हुआ है। खैर ना तो उन्हें बैग मिलता है और ना कोई पेन ड्राइव, तो वो चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि खान एक गे आदमी है जो किसी आदमी से प्यार करता है। दौलत आर्या को बैग लाकर देता है और आदि की हालत के बारे में बात करता है। वो उसे हौसला देता है कि तुम एक अच्छी माँ हो, उसे भी संभाल लोगी जैसे अपने आप को संभाला। वो बाहर आके देखता है तो आरू उसे स्मोक करते हुए मिलती है। वो कहती है मम्मा को ना बताए इसके बारे में और दौलत चुपचाप चला जाता है। आर्या संग्राम से कहती है वो शेखावत के लिए एक ट्रांसपोर्ट करने वाली है और संग्राम ये करने से उसे मना करता है। जब वो लौट रही थी तब संपत उसे जबरदस्ती उठा के ले जाता है क्योंकि शेखावत ने बुलाया है। शेखावत ने उस आदमी को उठा लिया था जिसने इससे 2 करोड़ रुपए मांगे थे। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो उसका नाम बताता है जिसने इसे भेजा था और वो नाम है जवाहर का। उसी ने कुत्ते को भी मारा था। ये सुन के पहले तो आर्या को यकीन ही नहीं होता। जवाहर के लिए काम इसने मजबूरी में किया था। शेखावत आर्या से उसे गोली मारने को कहता है पर वो ये नहीं चाहती थी तो शेखावत खुद ही उसे मार देता है। अब आर्या को उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट करना है। वो अपने घर आती है जहाँ सब उसका स्वागत करते हैं क्योंकि आज इसका बर्थडे है। यहाँ आर्या की दोनों फ्रेंड्स भी आती है। फिर यहाँ जवाहर आता है आर्या को बर्थडे विश करने। वो उसे केक खिला के गले लगा रहा था लेकिन आर्या तो जान चुकी थी कि ये कितना बड़ा दगाबाज आदमी है। वो जवाहर को कहती है कि दुकान फिर से खुल रही है और इस बार मैं चलाऊंगी उसे। वो उससे पूछती है करेगा मेरे साथ काम, एक ट्रांसपोर्ट करना है। जवाहर भी राजी हो जाता है और फैक्ट्री फिर से ओपन हो जाती है जिसपे आर्या बैठी है और 5वां एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 6ठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आदि की तबीयत खराब है। तभी जवाहर आर्या से फोन पे कहता है यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, माल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तुझे यहाँ आना पड़ेगा। आर्या को पता चलता है जो व्यक्ति इनका माल लोड अनलोड कराता था खान ने उसे 45 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। आर्या जवाहर से पता कराती है कि अब इसकी जगह कौन आएगा, उसे पटाने की जिम्मेदारी मेरी है। दौलत उसे बताता है कि जवाहर पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं यही तो वो खेल नहीं खेल रहा। तो आर्या उसे जवाहर पे नजर रखने को कहती है। जवाहर आर्या को नए कंटेनर यार्ड इंचार्ज के बारे में बताता है, इंद्रजीत, और इसका तलाक हो चुका है। आर्या कहती है वो इसे संभाल लेगी। खान नेहा से भी उसके पार्लर में संग्राम के बारे में पूछताछ करने आया था लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इंद्रजीत ने नई कार खरीदी थी तो आर्या उससे कार की तारीफ करने लगती है और कहती है हमारे यहाँ जो भी नई कार खरीदता है उसे मुंह मीठा कराना होता है। इंद्रजीत भी बड़ी आसानी से पिघल गया था और वो आर्या को रेस्टोरेंट में ले जाता है। आर्या का बाप उससे बहुत प्यार करता है। वो उसे 1 करोड़ रुपए देकर कहता है कि वो शेखावत से दूर रहे। तब वो बताती है कि शेखावत का तीनों ने मिलकर 300 करोड़ रुपए का माल चुराया है और अब वो माल कहाँ है किसी को नहीं पता, इसलिए वो शेखावत का बस एक छोटा सा काम कर रही है। उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। खान संग्राम से कहता है कि तेज मुझे एक पेन ड्राइव देने वाला था लेकिन उससे पहले ही तूने उसे मार दिया। पर जब तेज की मौत हुई वो उस वक्त जेल में था। वो शेखावत के साथ की आर्या की उसको फोटो दिखाता है। जवाहर इंद्रजीत की गाड़ी उठा रहा था तभी उसे पता चलता है दौलत ने उस पर नजर रखे हुए है। तब वो गुस्से में आर्या के घर आके उससे झगड़ा करता है कि उसने दौलत को उसके पीछे क्यों लगाया, लेकिन आर्या उसे भगाने लगती है। जाते हुए जवाहर खुद से बोल रहा था कि अब करके दिखा ट्रांसपोर्ट। जोरावर शेखावत को भी समझाने उसके घर जाता है वो आर्या को परेशान क्यों कर रहा है। तो वो कहता है आर्या जो कर रही है उसे करने दो। अगली बार आर्या इंद्रजीत से मिलती है तो उसका मूड ऑफ था क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और इसने इंश्योरेंस भी नहीं कराया था। तब आर्या कहती है उसकी इंश्योरेंस वालों से काफी जान पहचान है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करा देगी। फिर दोनों लस्सी पीने जाते हैं और फिर आर्या उसे कपल्स वाली जगह पर ले जाती है। अब इंद्रजीत काफी नर्वस होने लगा था। तब वो उससे एक हेल्प मांगती है कि उसे एक कंटेनर उज्बेकिस्तान पहुंचाना है और उसके सामने थोड़ा सा रोने का नाटक करती है। तो वो कहता है वो उसका काम कर देगा। दौलत को पता चलता है कि जवाहर आर्या को धमका के गया था लेकिन वो माया का पति है इसलिए उसे जान से नहीं मार सकते। पल्लवी को एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है कि वीर
के घर उसके बाप की एक पेन ड्राइव है, वो उसे चाहिए, नहीं तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। दौलत जवाहर को मारता है, उसे आर्या को धमकाना नहीं चाहिए था, लेकिन जवाहर उल्टा उसी को मार के भाग जाता है। संग्राम पुलिस को पैसे देके अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलवाता है। वो भी यही पूछती है क्या तेज को उसने मरवाया है, तो वो उससे मना करता है। पल्लवी वीर के घर आ जाती है। वो अपने लिए कॉफी मंगवाने के लिए वीर को भेज देती है, फिर पेन ड्राइव ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक आर्या यहाँ आ जाती है। आर्या को देख के वो यहाँ से कोई बहाना लेके चली जाती है, पर आर्या को इस पर थोड़ा सा शक हो गया था। माया आर्या से अपने पति के बारे में पूछने आती है। वो 2 दिन से घर नहीं आया था, लेकिन उसे नहीं पता वो कहाँ है। तब वो बताती है तीनों ने शेखावत का 300 करोड़ का माल चुराया है और अब वो माल गायब है, इसलिए वो सबको धमका के अपने पैसे वसूल रहा है। माया को लगता है कहीं तेज की तरह इसके पति को भी तो नहीं मार दिया। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आरू बाहर आके स्मोक कर रही थी, तभी उसे कुछ गुंडे जबरदस्ती गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और छठा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में आरू को कहीं बंधे हुए पाते हैं। अगली सुबह आर्या को आरू नहीं मिल रही थी और ये बात वो वीर से भी छुपा के रखती है। तभी दौलत यहाँ आता है जिसके पट्टी हो रखी थी। आर्या ने दौलत से जवाहर को कैद करने के लिए कहा था, लेकिन वो इसी को मार के भाग गया और अब उसे लगता है कि आर्या उसे मरवाना चाहती है। अब वो चुप बिल्कुल नहीं बैठेगा। आर्या को लगता है शायद आरू को इसी ने किडनैप किया होगा। वो तुरंत माया के पास जाकर उससे कहती है जवाहर ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये कह के वो चली जाती है। आर्या शेखावत से जाकर कहती है जवाहर लापता है और वही ट्रक को बॉर्डर पार कराना जानता है, इसलिए अब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। शेखावत बताता है कि आरू को अगर सही सलामत चाहती हो तो ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा, यानी आरू को उसी ने किडनैप कराया है। तुम ट्रांसपोर्ट करा दो, आरू सही सलामत घर पहुंच जाएगी। आर्या अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसकी बात मानने के। आरू संपत की कैद में थी। जवाहर खान के पास आता है डील करने। अगर वो इन्फॉर्मेशन लाकर देगा तो खान इसकी फैमिली को यहाँ से कनाडा शिफ्ट करा देगा। जवाहर अपने घर आके पासपोर्ट ढूंढता है। तब माया हैरान होते हुए उससे आरू के बारे में पूछती है और उस पर गुस्सा करती है। वो बताता है कि संग्राम के कहने पे उसने माल चुराया, तेज को बचाने के लिए उसने शेखावत के 2 लोगों को मार दिया। अब पुलिस और शेखावत दोनों इसके पीछे पड़े हुए हैं और ये हालत इसकी आर्या ने कराई है दौलत से, लेकिन अब वो ये सब कुछ ठीक करना चाहता है। पर माया इस पे भरोसा नहीं करती क्योंकि ये अपने बच्चे अपू की एफडी से 40 लाख रुपए निकाल के ले गया। वो कहता है वो सारे पैसे वापस कर देगा। इधर संपत मोबाइल में गेम खेल के जीत रहा था और खुद को शाबाशी दे रहा था। तब आरू कहती है मोबाइल में खेल के तो कोई भी जीत सकता है, असल में मुझसे खेल के जीत के दिखाए। तो वो उसे खोल के उसके साथ 3 पत्ती खेलने लगता है और पास में ही गन रखी थी। वो तुरंत गन उठा के उसे गन पॉइंट पर लेती है, लेकिन गन तो खाली है। संपत इतना पागल थोड़ी है कि उसके सामने वो लोडेड गन रखेगा। जवाहर आर्या के पास आता है और उसके साथ वो काम करने से मना कर रहा था क्योंकि आर्या ने उसे पिटवाया था। वो कहती है ये ट्रांसपोर्ट कर देगा तो उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा और आर्या उसे ट्रक का नंबर दे देती है। वो बाहर आकर ट्रक नंबर खान को बता देता है। ट्रक नंबर था 883। खान तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। रास्ते में शेखावत जवाहर को उठाता है और उसे अच्छी तरह समझा देता है कि वो आर्या को परेशान ना करे और माल उज्बेकिस्तान पहुँचना जरूरी है। अगर माल पहुँचने में कोई भी अड़चन आई तो अपना अंजाम सोच लेना क्या होगा, क्योंकि वो माल मेरा है। ये सुन के तो जवाहर की सांसें थम गई। अभी तक उसे पता ही नहीं था कि माल शेखावत का जा रहा है। वो फौरन आर्या को कॉल करके ट्रांसपोर्ट रोकने को कहता है कि पुलिस को पता चल गया और वो आ रही है। आर्या तुरंत इंद्रजीत को कॉल करके कंटेनर रोकने को कहती है कि इसके बारे में पुलिस को पता चल चुका है, लेकिन कंटेनर तो ट्रक में रखा जा चुका है। पुलिस दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। आर्या उसे बताती है कि उनका एक ट्रक और है 609 नंबर का। वो कहती है 880 का कंटेनर 609 के कंटेनर से एक्सचेंज कर दे। पुलिस दरवाजा खुलवा के अंदर आ चुकी थी और दोनों ट्रकों के कंटेनर एक्सचेंज हो चुके थे। वो सारे में 883 नंबर ट्रक को ढूंढने लगते हैं। वो लोग इंद्रजीत को पकड़ लेते हैं और 883 ट्रक को चेक करते हैं, पर वो बिल्कुल खाली था। तो वो इंद्रजीत का कॉलर पकड़ के उससे पूछता है उसने क्या घपला किया है। 609 वाला ट्रक खान की आंखों के सामने से निकल जाता है। पर पुलिस के बारे में जवाहर को पता कैसे चला? वो बताता है कि उसके कुछ कॉन्टेक्ट थे। उसने बताया आरू शूशु के लिए एक बार फिर से अपने आप को खुलवा लेती है। वो कहती है उसे स्टेपरी चाहिए, उसके पीरियड शुरू हो गए। वो एक कपड़ा देके कहता है ये बांध ले, स्टेपरी नहीं मिलेगी। तो आरू कहती है अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम यही कहते। अब शेखावत आर्या को उसकी बेटी के पास लेकर जाता है। पल्लवी को कोई पेन ड्राइव के लिए उसके बाप के नाम से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो वीर के घर आती है और इस बार उसी पेन ड्राइव से वो अपने पापा की वीडियो देख रहा था। संपत एक दुकान पे लड़कियों वाला सामान लेने जाता है तो दुकानदार उसे कॉन्डम देता है। वो उसके नौकर से उसकी धुलाई कराता है कि गंदा गंदा सामान बेचता है और स्टेपरी उठा के बताता है कि ये मांग रहा था मैं। पल्लवी चुपके से पेन ड्राइव निकाल लेती है और जैसे ही वो जा रही थी वो गिर जाती है और उसके हाथ से पेन ड्राइव छूट जाती है। वीर उसे देख लेता है कि वो उसकी पेन ड्राइव चुरा रही थी। तब वो रोते हुए उससे माफी मांगती है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। शेखावत आर्या को उसकी बेटी सौंप देता है। अब इसकी डील यहाँ खत्म हो गई। जाते जाते वो संपत से कहती है कि माया की पेंटिंग उसे वापस कर दे। इंस्पेक्टर खान के हाथों कुछ भी नहीं लग रहा था इतने दिनों से। खान जवाहर को कहता है तूने और आर्या ने मिलकर मेरा चुतिया बनाया, कनाडा चला जाता तो तू बच जाता। जवाहर कहता है उसे अपना देश बहुत प्यारा लगता है, तुझे जो करना है कर ले। आर्या रात में आरू को घर लेकर आता है। तब खान आरू के कान भरता है कि उसकी माँ
ड्रग्स का धंधा करती है। वो आरू को अंदर भेज के खान से पूछती है क्या प्रूफ है उसके पास। खान बताता है जवाहर ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी, पर अब अचानक चुप हो गया। तब आर्या को पता चलता है वो जवाहर ही था। खान कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कम से कम 30 साल की सजा होगी और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। आर्या जवाहर को फोन करके उससे हर तरह के रिश्ते खत्म करने को कहती है और माया ने भी उसकी बातें सुन ली थी। रशियंस का 100 करोड़ का माल उज्बेकिस्तान में पहुंच गया था, लेकिन बाकी 200 करोड़ का क्या हुआ, इसलिए वो लोग शेखावत की एक उंगली काट देते हैं और 7वां एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत में आर्या को संपत का फोन आता है। वो उसे शेखावत से मिलने के लिए बुला रहा था, पर अब वो इस धंधे से दूर है। इसने उसका काम कर दिया, अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो शेखावत उससे कहता है अगर नहीं आना तो मत आओ, रशियंस तुम्हारे घर का पता मांग रहे थे, मैं उन्हें तुम्हारे घर का पता दे देता हूँ। ये सुन के तो आर्या को यहाँ आना पड़ेगा। वो जाते हुए देखती है कि खान का एक सिपाही उस पर नजर रखे हुए है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन आर्या बड़ी चालाकी से उसे पार्किंग में फंसा के चली जाती है। आर्या वहाँ आती है तो शेखावत उसे अपनी कटी हुई उंगली दिखा के कहता है यह उसके साथ रशियंस ने किया है। आज के बाद वो शेखावत के सारे ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन आर्या उससे कहती है कि डील खत्म हो चुकी है, अब वो इसके लिए कुछ नहीं करेगी। तो वो उसे डरा के कहता है अगर नहीं करेगी तो ये रशियंस को उसके घर का पता दे देगा और वो इसके सारे बच्चों को मार देंगे। खान अपने आदमी को डांट रहा था, तब आर्या यहाँ आती है और उसकी नाक से निकल रहे खून को देखकर वो उसे जाने देता है। आर्या ने माया के पति को पिटवाया, इसलिए वो आर्या से सारे रिश्ते खत्म करती है कि आज के बाद न वो फोन करे न उससे मिलने की कोशिश करे। आर्या अपने बच्चों से डिस्कस करती है उसे इस धंधे में नहीं फंसना और जल्दी से जल्दी ये देश छोड़ के कहीं और बसना है। वीर अपनी माँ को बताता है कि पल्लवी को पेन ड्राइव के लिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है। दौलत पल्लवी के पास जाकर कहता है कि वो ब्लैकमेलर को कहे पेन ड्राइव उसे मिल गई, आकर ले ले। आर्या अपनी बहन सौंदर्या को बुलाकर कहती है वो यहाँ से दूर जाना चाहती है और ये बात वो अपने बाप जोरावर को ना बताए, वरना वो जाने नहीं देगा। आर्या बच्चों को लेकर तेज की अस्थियां बहाने लेक हाउस जाती है, जहाँ इनका दूसरा घर है। संपत माया के बेटे के स्कूल के बाहर उसकी पेंटिंग लौटाता है और बताता है जवाहर ने शेखावत का माल चुराया है, इसलिए वो जवाहर से इसकी पेंटिंग छीन कर ले गया था। जोरावर अपने बेटे की जमानत में लगा हुआ था। माया जवाहर को वो पेंटिंग लाकर देती है, ले वो चोर जो चोरी करके ले गए थे वो तेरे बेटे के स्कूल के बाहर मुझे लौटा गए। वो उससे बहुत लड़ती है। आर्या तीनों बच्चों को लेकर लेक हाउस पहुंचती है और उनकी नाव से एक रस्सी बंधी हुई थी। वीर पानी में जाकर देखता है कि ये रस्सी किस चीज से बंधी हुई है। वो आके बताता है कि नीचे 3 बैग है और आर्या समझ जाती है कि ये वही 300 करोड़ का माल है। जवाहर को तेज का वही शूटर गोली मारने आता है, लेकिन उसका बेटा उसके साथ था इसलिए वो नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। वो आदि को लेके अपने बाप के पास जाती है और उसे बताती है कि शेखावत का माल लेक हाउस में बोट के नीचे है। तो वो ये खुशखबरी संग्राम को बताने को कहता है। वो संग्राम को बताती है तो वो खुशी से झूम उठता है। आर्या ये माल शेखावत को लौटा के अपना पीछा छुड़ाने की सोच रही थी, लेकिन संग्राम कहता है तू क्या पागल है, शेखावत ये माल लेते ही हम दोनों को मार देगा और वो शेखावत को माल ना लौटाने के लिए कहता है। इससे आर्या टेंशन में आ गई थी। खान इसके पीछे साई की तरह लगा हुआ है, जहाँ भी वो जाती है। आदि अपने नाना के घर पे था, तभी यहाँ वो शूटर आता है जिसने इसके बाप को मारा था और वो समझ गया था कि यही वो आदमी है। अंदर आके जब वो हेलमेट उतारता है तो वो और कोई नहीं दौलत होता है। उसे देख के आदि ने पैंट में शूशू कर दिया था। दौलत आदि को देख के चोरों की तरह वहाँ से निकल जाता है। इससे हम समझ जाते हैं कि जवाहर को भी यही मारने गया था, लेकिन एक बच्चे के सामने उसके बाप को मारने की गलती वो पहले कर चुका है, इसलिए वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता होगा, तभी उसने जवाहर को नहीं मारा। दौलत माल निकाल के आर्या को बताता है ये एक गाड़ी में छोड़ रहा है और गाड़ी नंबर उसे बता देता है। आर्या खान से पीछा छुड़ाने का एक प्लान बनाती है। वो अपनी बहन को आर्या बन के गाड़ी में बैठ के कहीं जाने को कहती है ताकि खान इसके पीछे लगे और आर्या अपने काम से निकल जाए। खान आर्या समझ के सौंदर्या का पीछा करता है। आर्या शेखावत के पास जाती है और बताती है पार्किंग में गाड़ी है जिसमें तुम्हारा माल है। संपत जाके चेक करके बताता है कि पूरा माल है। अब शेखावत आर्या के सामने रशियंस को फोन करके बता दे उसकी तसल्ली के लिए, और वो बता देता है। उसके जाते ही वो आर्या को मारने का प्लान बनाता है कि अब वो इसके किसी काम की नहीं है। तभी शेखावत को गोलियां लगती है और वो मर जाता है। उसको आर्या ने ही मरवाया था दौलत से। फाइनली डील तो अब खत्म हुई। आर्या खुशी खुशी अपने घर आती है कि उसका पूरा काम परफेक्ट हो गया। तभी खान यहाँ पर आकर एक चौंकाने वाली बुरी खबर लाता है। खान जब सौंदर्या का पीछा कर रहा था तब उसके पास कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आए और खान की आंखों के सामने सौंदर्या को गोलियां मार के चले गए। जब खान ने वहां जाकर देखा तब उसे पता चला कि ये तो सौंदर्या थी। ये सुन के आर्या पूरी तरह हिल जाती है। वो लोग शायद आर्या को मारने आए थे और धोखे में उसे मार गए होंगे और एपिसोड 8 यहाँ खत्म हो जाता है। 9वें एपिसोड की शुरुआत में बॉब अपनी वाइफ के लिए आर्या पर गुस्सा करता है। सौंदर्या के फ्यूरियल पर खान आर्या को शेखावत के मर्डर के लिए पूछताछ करने ले जाता है। माया को हीना आर्या की बहन के बारे में बताती है। ये बात जाके वो अपने पति को बताती है तो जवाहर बहुत अफसोस करता है कि पहले तेज मारा गया और अब आर्या भी गई। माया बताती है कि आर्या नहीं, आर्या की गाड़ी में सौंदर्या बैठी थी, वो मरी है। ये सुन के जवाहर के होश उड़ गए और माया उसकी हालत देख के समझ गई आर्या की गाड़ी पे इसी ने हमला कराया था। तब वो उसे चाकू दिखा के डराता है और कहता है वो ये बात किसी को ना बताए, बस हमारे बच्चे के बारे में सोचे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पहले उसने मुझे मरवाने के लिए आदमी भेजा था। ब्लैकमेलर पल्लवी को पेन ड्राइव लेकर राजा जी महल में बुलाता है और दौलत
साथ उसे एक नकली पेन ड्राइव देता है। खान आर्या को कहता है कि मुझे अपनी बहन के पीछे लगा दिया और खुद ने जाके शेखावत को मार दिया, लेकिन आर्या जानती थी कि खान के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। आर्या की माँ अपनी सौतन को सारे मेहमानों के सामने जलील करती है कि उसने एक बुढ़े से प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। पल्लवी नकली पेन ड्राइव एक जगह पर रख देती है। वहाँ से एक आदमी उसे उठा के भैरव सिंह को देता है, जो खान का सिपाही है। ये बात वो आर्या को बताता है तो आर्या उस पर भी नजर रखने को कहती है कि ये पेन ड्राइव किसे देगा। आर्या हिना के पास जाती है तो माया उसके पास बैठी रो रही थी और वो बताती है कि तुझे समझ के तेरी बहन पे गोली जवाहर ने चलाई है। तो आर्या कहती है मैं क्या करूँ, मार दूं तेरे पति को जाके, अपनी तरह तुझे भी विधवा करके तेरे बच्चे को अनाथ कर दूं। वो बहुत रोती है और कहती है वो उसके साथ नहीं रह सकती। तब आर्या उसे छुपाती है। यहाँ हिना की बातों से आर्या को पता चलता है ये सब संग्राम और जवाहर का किया हुआ है। तेज तो ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मौत के बाद संग्राम ने चोरी का इल्जाम बहुत आसानी से तेज के ऊपर डाल दिया था। ये बात सुन के आर्या बहुत परेशान होती है। उसे लग रहा था ये सब तेज का किया कराया है जो आज ये भुगत रही है। दौलत को पता चलता है भैरव सिंह संग्राम से मिलने गया है, यानी ये पेन ड्राइव संग्राम ने मंगवाई है और ये बात वो आर्या को बता देता है। फाइनली अब संग्राम को जमानत मिलती है और उसे लेने आर्या आती है। जोरावर अपनी पत्नी से कहता है आज उसकी वजह से राधिका उसे छोड़कर चली गई, वो मेरी दुनिया थी, अब सिर्फ सौंदर्या को आग देने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना और मेरी जिंदगी से चली जाना। काश सौंदर्या की जगह तुम मर गई होती। ये सुन के बुढ़िया को बहुत गुस्सा आता है। आर्या अपने भाई को अफीम वाले खेत पे लाती है। वो सोचता है इसने माल यहीं छुपाया होगा, इसलिए मुझे यहाँ लाई है। वो बताती है माल जिसका था उसे लौटा दिया और तेरी बहन को तेरे दोस्त जवाहर ने मारा है और अब तू मरेगा क्योंकि तूने मेरे पति तेज को मारा है। आर्या उसे गन पॉइंट पे लेके उसकी तरफ 2-3 गोलियां भी चलाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है मैं कैसे मार सकता हूँ, जब वो मरा तब तो मैं जेल में था। आर्या कहती है माल तूने चुराया और इल्जाम मेरे पति पे लगा दिया और तूने तेज को पेन ड्राइव के लिए मरवाया होगा क्योंकि तुझे बिजनेस की सारी डिटेल्स चाहिए थी। वो ये भी बताती है कि तेरे पास जो पेन ड्राइव है वो नकली है। संग्राम कहता है तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मार दे मुझे गोली। खैर वो उसे नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। बॉब सौंदर्या की याद में उसकी पुरानी वीडियोस देखता है। माया अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो बॉब को उसकी पत्नी के कातिल का नाम बता देती है, वो है जवाहर। ये जान के बॉब को बहुत गुस्सा आता है। आर्या की माँ उसे बताती है तुम अपने पति के साथ सब कुछ छोड़ के न्यूजीलैंड जाना चाहती थी ना। तो वो पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तब वो बताती है जिस रात तुम्हारा पति तुमसे ये बात कर रहा था तब जोरावर और मैंने वो सारी बातें सुनी थी और ये बात तेज ने आर्या को जवाहर से बताने के लिए मना की थी। आर्या समझ जाती है कि उसके पति को उसके बाप ने मरवाया था। अब वो सौंदर्या के अंतिम संस्कार में जाती है। सारा परिवार सौंदर्या को श्रद्धांजलि देता है। यहीं पे आदि अपनी माँ को बताता है उसके बाप को दौलत ने मारा है और दौलत भी वहीं पर खड़ा था। आर्या कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दौलत ने उसके पति को मारा होगा। खैर सौंदर्या की चिता को उसका भाई आग देता है। आर्या पुलिस को कॉल करती है, फिर अपने बाप को गले लगाती है और उससे पूछती है क्यों किया उसने ऐसा। तब वो बताता है कि मेरे खिलाफ पुलिस को सबूत देकर और मेरा बिजनेस छोड़कर जाएगा तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे रोकूं और जो मुझे सही लगा मैंने वो किया अपना फैमिली बिजनेस बचाने के लिए। तब आर्या बताती है उसे सब कुछ छोड़ने के लिए मैंने कहा था। आज आपने एक नहीं दोनों बेटियां खो दी। तभी खान यहाँ पर आता है जोरावर को अरेस्ट करने। जोरावर दौलत से कहता है पुलिस को बताओ जो किया तुमने किया। दौलत कहता है मैंने किया है लेकिन सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया है। अब यहाँ संग्राम को और बाकी सब लोगों को पता चलता है जोरावर ने दौलत से तेज को मरवाया है। जोरावर को अरेस्ट किया जाता है और शेखावत के 2 आदमियों को अपने गोडाउन में मारने के इल्जाम में संग्राम को फिर से अरेस्ट किया जाता है। तीनों लोग पकड़े जाते हैं। इधर बॉब ने जवाहर का कत्ल कर दिया था और वो भी पकड़ा जाता है। खान आर्या को उसकी और उसके बच्चों की न्यूजीलैंड की टिकट और पासपोर्ट देता है। बदले में वो तेज की पेन ड्राइव दे देती है जिसमें इनके बिजनेस की सारी डिटेल्स मेंशन है। खान का मकसद सिर्फ क्राइम सिंडिकेट को खत्म करना है जो भी ड्रग्स का धंधा करते हैं। अब वो आराम से न्यूजीलैंड जा सकती है। वो सब तेज की अस्थियां बहाते हैं। वीर पल्लवी से आखिरी बार बात करता है क्योंकि अब वो जा रहा है। सब लोग आराम से जा रहे थे तभी आर्या को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है हम तुमसे न्यूजीलैंड में ही 200 करोड़ रुपए कलेक्ट करेंगे। और ये मैसेज देख के आर्या के होश उड़ जाते हैं कि ये मैसेज करने वाला कौन हो सकता है। तब उसे शेखावत की बात याद आती है। उसने कहा था इस धंधे में उसके भी आका है जो सिर्फ माल थोड़ा सा लेट होने पर एक उंगली काट देते हैं। 200 करोड़ ना मिलने के लिए वो क्या क्या करेंगे। शायद उसने रशियंस को आर्या का पता दे दिया होगा। और इसी सस्पेंस के साथ 9th एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आर्या सीजन 1 की पूरी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसका अगला सीजन भी अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।